ओम जय माँ। ओम गुरवे नमः। ओम नमो भगवते नित्यानंदाय। ओम नमो भगवते मुक्तानंदाय। आज 15 अगस्त यानी गणेशपुरी बाबा मुक्तानंद का दिव्य दीक्षा दिन। अवधूतों के अवधूत, योगियों के भी योगी, जो सिद्ध लोकवासी होते हुए भी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, ऐसे भगवान नित्यानंद ने बड़ी कृपा करके बाबा मुक्तानंद को सोहम मंत्र की दीक्षा दी और अमृत का अनुसंधान किया। बाबा मुक्तानंद को दीक्षा के साथ साथ गुरुदेव भगवान नित्यानंद ने तीर्थों के महातीर्थ ऐसी पादुका अपनी भगवान नित्यानंद ने बाबा मुक्तानंद को प्रसाद के तौर पर दी। ऐसे कहा जाता है कि पूरी दुनिया का भ्रमण करो, उस दुनिया में जो भी तीर्थ है वो सारे तीर्थों का भ्रमण करो, लेकिन पादुका की तुलना किसी भी तीर्थ से नहीं की जा सकती। पादुका तीर्थों का महातीर्थ है। बाबा मुक्तानंद को जब साधना शुरू हुई तो भगवान नित्यानंद ने कभी स्थूल रूप से बाबा मुक्तानंद को अपने पास नहीं रखा। बाबा को कभी येवला भेज दिया, कभी नागद की कुटी में बाबा ने साधना की और बाबा मुक्तानंद को विश्व गुरु बना दिया। ऐसे योग मार्ग में को प्रचार में लाने वाले ही बाबा मुक्तानंद थे। बाबा मुक्तानंद बहुत कहते थे कि आप कहीं भी जाओ, कहीं भी भ्रमण करो, अरे आप चंद्र पर भी जाते हो, लेकिन गुरुदेव की कृपा से ध्यान में तो मैं जहाँ भी अपने रूम में बैठकर भी चंद्र पर पहुँच जाता हूँ। मुझे किसी पैसे की आवश्यकता नहीं रहती। और भगवान नित्यानंद की कृपा से बाबा मुक्तानंद ने विश्व गुरु के रूप में नाम स्थापित किया। ऐसे बाबा मुक्तानंद ने शक्तिपात की दीक्षा के द्वारा बड़े बड़े नामी व्यक्तियों को भी अनेक दर्शन कराए। बाद में अपने को ही, गुरु तो शिष्य को सब कुछ देते ही है। अमृत की धारा निरंतर गुरुदेव की तो बहती ही रहती है, लेकिन शिष्य का समर्पण, शिष्य की शरणागति वो भी उतनी ही होनी चाहिए। बाबा मुक्तानंद ने जब गुरुदेव भगवान नित्यानंद ने सोहम मंत्र की दीक्षा के दी और कुंडलिनी जागृत की, तब पूरे समर्पण श्रद्धा के साथ बाबा मुक्तानंद ने भगवान नित्यानंद ने जो भी कहा वो किया और पूरे विश्व में योग मार्ग के रूप में, योग मार्ग के ज्ञाता के रूप में बाबा मुक्तानंद स्थापित हुए। भगवान नित्यानंद ने ऐसे तो बाबा को आश्रम बनाने के लिए 3 रूम ही दी थी, लेकिन गुरुदेव भगवान नित्यानंद की कृपा से बाबा मुक्तानंद ने विश्व भर में अपने बड़े बड़े आश्रम स्थापित किए। और ये किसकी कृपा? भगवान नित्यानंद की कृपा से। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो भी कहो, जो भी करो, गुरुदेव ने जो दिया है वो करो। ऐसे अभी तो भगवान नित्यानंद भी स्थूल रूप से नहीं है, बाबा मुक्तानंद भी स्थूल रूप से नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड में उनकी समाधि के साथ ही पूरी बाबा मुक्तानंद की शक्ति विस्फोट होके पूरे ब्रह्मांड में छा गई। इसलिए अणु अणु में, सृष्टि के कण कण में ये गुरु तत्व रूपी शक्ति अभी व्याप्त है। जरूरत है हमारी पात्रता की। ऐसे तो बाबा मुक्तानंद ने जब समाधि ली थी, उसके पहले बाबा मुक्तानंद ने हमारे यहाँ जो मेरे पापा है उसको लेटर लिखा था कि चिरंजीवी अरुण को लेकर इधर चला आ। और मेरे पापा को और भाई को भी बहुत सारे अनुभव कराए। पापा को जो दिव्य अनुभूति हुई बाबा मुक्तानंद की, इसकी मैं अभी एक बुक प्रकाशित करने वाली हूँ, जिसका नाम है
परावाणी और पराविद्या। आप सबको बाबा मुक्तानंद क्या थे ऐसे तो सबको मालूम है, लेकिन कैसे दिव्य अनुभव होते हैं वो मैं ई बुक में रखूँगी। ऐसे हमारी कुंडलिनी जागृत तो संतराम मंदिर नानदास जी महाराज से हुई, लेकिन कुंडलिनी जागृति के बाद भी जब ध्यान में भगवान नित्यानंद के भी अनुभव होते और बाबा मुक्तानंद के भी अनुभव होते। जब 2001 में भूकंप आया था, हम तो ऐसे अपार्टमेंट में रहते हैं दूसरे फ्लोर पर, तब सभी लोग ये फ्लैट छोड़ कर दूसरी जगह पर चले गए थे, हम भी गए थे। तब माँ नारायणी को बाबा मुक्तानंद का बहुत अच्छा अनुभव हुआ। बाबा मुक्तानंद आधी लुंगी करके दोनों हाथ अपनी कमर पर रखे हुए बोल रहे थे, तुम क्यों डरते हो? बाबा मुक्तानंद है तुम्हारे साथ, डरने की ज़रूरत नहीं। ऐसे दिव्य अनुभव जब बाबा ने समाधि ली थी, तब मेरी माता ऐसे पलंग पर सो रही थी। उसी समय उसको अनुभव हुआ कि जैसे बाबा मुक्तानंद ने मेरे भैया को मंत्र दीक्षा दी थी, उसी समय पर एक बाबा ने अपनी फ़ोटो रख दी थी। बाबा ने अपनी फ़ोटो दी थी जो हम सामने ही रखते थे। तो जब हम किसी को मालूम नहीं था कि बाबा ने समाधि ली, हम तो गुजरात में पालमपुर में रहते थे जो बनासकांठा जिले में आया। तो मेरी माता ने देखा कि बाबा की जो फ़ोटो थी ना मंत्र दीक्षा वाली, उनमें से ऐसे लाल नीला प्रकाश, सफ़ेद प्रकाश, सोनेरी प्रकाश निकलता हुआ मेरी माता के अंदर जाने लगा और एकदम बाबा मुक्तानंद के दर्शन हुए। किसी ने पूछा कि ये कौन है? मेरी माता ने कहा ये तो मेरे गुरुदेव है। और बाद में, तब तो टेलीग्राम था, बाद में अहमदाबाद से टेलीग्राम आया कि बाबा मुक्तानंद ने समाधि ली है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि गुरु की समाधि के बाद भी जब अंतर की शिष्य की पात्रता होती है तो गुरु को भी आना पड़ता है। मैं माँ नारायणी का भी उदाहरण देती हूँ। आपने भी कई बार मेरे वीडियो में भी सुना होगा कि माँ को अलग अलग स्वरूप में बाबा मुक्तानंद के दर्शन होते थे। कभी एक बार तो माँ को हनुमान दादा के रूप में बाबा मुक्तानंद के दर्शन हुए। और जब माँ नारायणी का नील बिंदु में प्रवेश हुआ तो गुरुदेव नारायणदास जी महाराज के साथ भगवान नित्यानंद के भी दर्शन हुए। ऐसे सहस्त्रार में भी दर्शन हुए। माँ जब नील नक्षत्र के सहारे गमन करती तो बाबा मुक्तानंद और भगवान नित्यानंद के भी गणेशपुरी जाके दर्शन करती। बाबा मुक्तानंद ने अपनी चित्शक्ति विलास में लिखा है कि मैं जब नील नक्षत्र के सहारे अलग अलग स्थान पर गमन करता तो मैं सिद्धलोक में गया। तो सिद्धलोक में मुझे भगवान नित्यानंद के शिरडी के साईं बाबा के दर्शन हुए, हजारों साल पहले हुए सिद्ध संत के दर्शन हुए, और अभी के जो वर्तमान है सिद्ध संत उसी के भी दर्शन हुए। अब आप देखो, भगवान नित्यानंद तो ऐसे गणेशपुरी में ही विराजमान थे, लेकिन सिद्धलोक में भी भगवान नित्यानंद के दर्शन हुए। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सिद्ध गुरु करोड़ों में एक होते हैं। सिद्धियों वाले गुरु तो बहुत मिलेंगे, लेकिन जब गुरु की समाधि होती है, स्थूल रूप की समाधि होती है, उसके बाद गुरु अपने शिष्य की सौंपणी दूसरे सिद्ध पुरुष को करते हैं। इसीलिए ज़रूरत है गुरुदेव की कृपा के पात्रता की। गुरु की कृपा तो ऐसे निरंतर बहती रहती है, हर एक जीव को अमृत का संधान कराने की। लेकिन शिष्य को भी अपनी पात्रता बनानी चाहिए। जो शिष्य गुरु से विमुख हो जाता है, वो तो बाबा मुक्तानंद ने भी कहा है
और गुरु गीता में भी कहा है कि शिवे क्रुधे गुरुस्त्राता गुरु क्रुधे शिवो नहीं तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरु शरणम चेत। जब शिव भी क्रोध हो जाता रहे, शिव भी क्रोधित हो जाता है तो गुरुदेव रक्षण देते हैं, लेकिन गुरुदेव जब क्रोधित हो जाते हैं तो शिव भी रक्षण नहीं देते। इसीलिए श्री गुरुदेव का चरण का ही समर्पण करो। बस इसके साथ, और मेरी तो एक ही इच्छा है, अब जहाँ भी रहो, बाबा मुक्तानंद ने जो दिया है, अभी तो बाबा मुक्तानंद के बाद की समाधि के बाद का जो व्यक्ति जन्मे है उसका तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अंतर गुरु तो एक ही है और उसका नाम स्मरण करते करते वो ऐसे सिद्ध गुरु को मिला ही देंगे। बस इसके साथ बाबा मुक्तानंद के दिव्य दीक्षा के दिन बाबा मुक्तानंद के और बाबा मुक्तानंद को बनाने वाले भगवान नित्यानंद के श्री चरण में अनंत प्रणाम करती हूँ। इसी के साथ ओम जय माँ, ओम नमो भगवते नित्यानंदाय, ओम नमो भगवते मुक्तानंदाय।